एक राजा के 3 प्रश्न। पहला, ईश्वर एक है कि अनेक। दूसरा, अगर है तो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है। तीसरा, और वो करता क्या है। राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों से यही 3 प्रश्न पूछे। ईश्वर एक है या अनेक, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और वो करता क्या है। सभी ने अपने अपने ज्ञान के हिसाब से उत्तर दिया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के चारों ओर का चक्कर लगा रहा था। तभी उसे सामने से एक महात्मा आते हुए दिखाई दिए, जो कि अपने मस्त मौला अंदाज में अपने मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे थे, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि इन्हें ना तो अपने बीते हुए कल का पछतावा है और ना ही आने वाले कल की चिंता है। वो तो बस आज में मस्त हैं। जब राजा उन महात्मा के पास पहुंचा तो उसने उनसे भी वही 3 प्रश्न किए। ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और वो करता क्या है। महात्मा अपनी उसी मस्ती और निडरता भरे अंदाज में राजा से बोले, ये कोई पूछने का ढंग है कि तुम घोड़े पर सवार हो और हम रास्ते पर खड़े हैं। अरे पहले कहीं ठहरने की व्यवस्था कर, मैं विश्राम करूं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर, फिर श्रद्धापूर्वक पूछना। ये जैसे तू पूछ रहा है ये तो उद्दंडता का ढंग है, श्रद्धा का नहीं। राजा समझ गया कि यह महात्मा वैसे नहीं है। पास ही राजा का एक बगीचा था। हाथ जोड़कर महात्मा को वहां ले गया। उस बगीचे में राजा के लिए एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें सारी व्यवस्था थी। महात्मा जी को उसी में ठहरा दिया। अब सारी व्यवस्था हो गई। महात्मा जी ने विश्राम भी कर लिया था। 2 दिन बाद राजा फिर से महात्मा जी के पास आया और बोला, महाराज, मेरे प्रश्नों के उत्तर। महात्मा बोले कि अकेले में सुनना चाहते हो या सबके सामने। राजा ने कहा कि अगर सबके बीच में हो जाए तो और भी अच्छा, सब समझ लेंगे। हाँ तो फिर सबको इकट्ठा कर लो। महात्मा बोले, महाराज, अब 1-2 दिन में तो मेरे सारे रिश्तेदार और मित्र राज्यों के राजा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, उसमें काफ़ी समय लगेगा। हम सूचना देंगे, तब सब धीरे धीरे इकट्ठे होंगे। महात्मा बोले, तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से इकट्ठा कर लो सबको। जब सभी इकट्ठा हो जाएं, तब हम उत्तर दे देंगे। लेकिन हमारे पास अब रोज रोज परेशान करने मत आना। जिस दिन सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, उसी दिन आना। अब हम आराम से रहेंगे। राजा वहां से चला जाता है। राजा और उसके मंत्रियों ने मिलकर 1 महीने बाद का एक दिन निश्चित किया कि इसी दिन सारे लोग सभा में इकट्ठे होंगे और महात्मा सबके सामने प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने महात्मा के पास आना बंद कर दिया। महात्मा अपना बगीचे में भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मस्ती से रहें, आत्मचिंतन करें और मस्त खाई पिए। सुबह शाम वे बगीचे के आसपास घूमने जाते। वहीं पास के खेत में एक किसान काम करता था। महात्मा घूमने जाते तो सुबह शाम मिल जाता। धीरे धीरे किसान की महात्मा से दोस्ती हो गई। महात्मा ने किसान से कहा, अगर हमें कभी तुम्हारे सहायता की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारी बात मानोगे ना। किसान ने कहा, जी महाराज। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे उस तारीख को आने में जिस दिन महात्मा को दरबार में जाकर सारे प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो महात्मा ने किसान से कहा, अब हमारे पास एक बहुत जरूरी काम है तुम्हारे लिए, कल बता देंगे। अब अगले दिन जब महात्मा किसान से मिले तो किसान ने कहा, बताइए महाराज, क्या काम था। महात्मा जी ने कहा, कल बता देंगे। किसान ने कहा, ठीक है महाराज। जब एक दिन शेष रह गया तो महात्मा जी ने किसान से कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। किसान बोला, अरे महाराज, हमारा परिवार, घर बार, बीवी बच्चे, ऐसे कैसे महात्मा। महात्मा बोले, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे, महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। महात्मा होना कठिन है, बनने में क्या तकलीफ है। किसान बोला, अरे महाराज। महात्मा बोले, सिर्फ 1 दिन के लिए बन जाओ। किसान बोला, ठीक है महाराज, सिर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह कपड़े पहन लेते हैं। महात्मा बोले, एक शर्त और। किसान बोला, क्या महाराज। अपने कपड़े हमें दे दो, हम किसान बनेंगे और तुम महात्मा। अच्छा महाराज, ये लो। अब किसान बन गया महात्मा और महात्मा बन गए किसान। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल लगा लिए और किसान के कपड़े पहने महात्मा के सामने हाथ जोड़े। महात्मा बोले, डरना नहीं, राजा के सामने चलना है। किसान बोला, फिर महाराज। महात्मा बोले, राजा पूजा करेगा, आरती करेगा, प्रणाम करेगा, पर तुम डरना नहीं। किसान बोला, महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन राजा साहब जब प्रश्न करेंगे सिंहासन पर बिठा के तब। महात्मा बोले, हम तो साथ में हैं ना,
जब राजा प्रश्न करे तो कह देना, ऐसे प्रश्नों के जवाब तो हमारा घास छीलने वाला किसान ही दे देगा। फिर हम दे देंगे जवाब, हाँ ये ठीक है, किसान बोला। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, अगर आप भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, फिर चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक्स हों, मोटिवेशनल बुक्स हों, कोई नॉवेल हो या फिर वो कहानियों की ही बुक्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, अब इसके मोटे मोटे 2 कारण होते हैं। पहला, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन सारी बुक्स को बैठकर पढ़ सकें, और दूसरा कि कुछ लोग इतनी सारी बुक्स को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं खर्च